everyone, so today I will be discussing about the next topic which is collaborative learning and cooperative learning. तो सबसे पहले collaborative learning की बात करते हैं. तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग अटेम्प्ट करेंगे कुछ लर्न करने का, और ये कोलैबोरेशन में है, मतलब कि कोलैबोरेशन इटसेल्फ मीन्स समथिंग यू डू टुगेदर. तो यहाँ पे आप कुछ भी अटेम्प्ट करोगे लर्न करने के लिए तो वो टुगेदर होगा, इकट्ठे होगा. ये मॉडल ऐसा बेस्ड है जिसमें बोला गया है कि नॉलेज को हम क्रिएट कर सकते हैं जब हम अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ थ्रू इंटरेक्शन. एक्टिव इंटरेक्शन से हम नॉलेज को क्रिएट कर सकते हैं. कोलैबोरेटिव लर्निंग जो है एक ऐसा एनवायरनमेंट डिफाइन करती है जहाँ पे लर्नर्स जो हैं वो एंगेज होते हैं एक कॉमन टास्क के ऊपर, और वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी होते हैं और अकाउंटेबल भी एक दूसरे को. और ये इंक्लूड करता है फेस टू फेस इंटरेक्शन या फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन या तो फिर कंप्यूटर डिस्कशंस. और कंप्यूटर डिस्कशंस में भी आप ऑनलाइन फॉरम्स के थ्रू फेस टू फेस जो है वो कॉन्वर्सेट कर सकते हो. कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज़ जो हैं वो 4 प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड हैं. सबसे पहला ये है कि जो स्टूडेंट है वो प्राइमरी फोकस ऑफ इंस्ट्रक्शन है. दूसरा कि इंस्ट्रक्शन और डूइंग जो है वो प्राइमरी इंपॉर्टेंस के हैं. और जैसे कि कोलैबोरेटिव लर्निंग है तो इसमें ग्रुप्स तो ज़रूरी ही हैं, तो वर्किंग इन ग्रुप्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है लर्निंग के लिए. और फोर्थ जो है स्ट्रक्चर्ड अप्रोचेस को फॉलो करना ताकि सल्यूशंस को डेवलप करा जा सके और उसे इनकॉर्पोरेट करा जा सके लर्निंग में ताकि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा जा सके. सो कोलैबोरेटिव लर्निंग इज अ सिचुएशन इन विच two or more people learn or attempt to learn something together. It is based on the model that knowledge can be created within a population where members actively interact by sharing experiences. Collaborative learning also refers to methodologies and environments in which learners engage in a common task where each individual depends on and is accountable to each other. This includes face-to-face conversation and computer discussions. Collaborative activities are most often based on 4 principles. Number first is the learner or the student is the primary focus of instruction. Second, interaction and doing are of primary importance. Third, working in groups is an important mode of learning. And the fourth one is structured approaches to developing solutions to real world problems should be incorporated into learning. द नेक्स्ट वन है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स. तो जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोएक्टिव अप्रोच है, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है, हेट्रोजीनियस ग्रुप होता है, इसमें गोल ओरिएंटेड है. एलिमेंट्स ऑफ प्रोसीजर की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोऑपरेटिव प्रोसेस है, ये फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है, इसमें कॉमन टीचिंग स्टाइल को यूज़ करा जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन भी है और इवैल्यूएशन भी करा जाता है. सो द नेक्स्ट वन इज़ कोऑपरेटिव लर्निंग. कोऑपरेटिव लर्निंग एक ऐसा प्रोसीजर है जहाँ पे मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुप जो होगा वो एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए कोलैबोरेट करेगा और एक दूसरे को सपोर्ट करेगा. ग्रुप के जो मेंबर्स होंगे वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे. ये ऐसी टाइप ऑफ लर्निंग है जो कि बच्चों को अपॉर्चुनिटी देती है ताकि वो एकेडमिक स्किल्स, सोशल स्किल्स जैसे ऑफ लर्निंग, taking turns, asking questions, seeking assistance, answering questions, good manners etc. जो हैं वो डेवलप कर सकें या सीख सकें. कोऑपरेटिव लर्निंग जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जो रिक्वायर करता है असिस्टेंस किसी भी टाइप के, ऑल टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, किसी भी टाइप्स के या ऑल टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, जैसे अगर अपर है, लोअर है, मीडियम है, एवरेज है, कोई भी हो सकता है. इसमें सबसे पहले इसको कंप्लीट करते हैं. कोऑपरेटिव लर्निंग इज अ प्रोसीजर यूज्ड बाय अ मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुप टू टीच एंड अचीव अ कॉमन गोल विद म्यूचुअल कोलैबोरेशन एंड सपोर्ट. सच टाइप ऑफ लर्निंग प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू द चिल्ड्रन to learn academic skills and social skills of listening and taking turns, asking questions, seeking assistance, answering questions, good manners, etc. Cooperative learning is such a system that requires the assistance from all types of groups, upper or lower, medium or average. Guidelines क्या हैं कि इट इज़ नेसेसरी फॉर अ टीचर टू फॉलो सर्टन गाइडलाइंस. और वो कौन सी गाइडलाइंस हैं कि टीचर जो है वो प्रॉपर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बनाए. हर एक ग्रुप जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए साइज़ में,
टीचर जो है वो अच्छे तरीके से टास्क को एक्सप्लेन करें और उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें अमंग द स्टूडेंट्स। टीचर जो है वो इंटरेक्शन को इंश्योर करे ग्रुप के अंदर, मतलब मेंबर्स जो हैं ग्रुप में उनका इंटरेक्शन जो हो वो सॉलिड हो। एंड द फिफ्थ वन इज़ वो जो टीचर है वो प्रोवाइड करे असिस्टेंस ग्रुप को, ताकि अगर उन्हें कभी ज़रूरत पड़े तो वो टीचर की हेल्प ले सकें। सो द टीचर शुड मेक प्रॉपर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ईच ग्रुप शुड बी स्मॉल इन साइज, ही और शी शुड एक्सप्लेन द task and distribute it among the students. He or she should ensure interaction among all members of the group. He or she should provide assistance to the group whenever it is needed. The next one is उसके benefits क्या होते हैं। तो ये हेल्प करता है ताकि बच्चों के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सके, ताकि वो अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकें, फॉर्मुलेट कर सकें। एनकरेज करता है ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट को, रेज करता है सेल्फ इस्टीम बच्चों में, हेल्प करता है इमर्जिंग वर्क एनवायरनमेंट को, डेवलप करता है इंटरेक्शन मेंबर्स के बीच में जो कि ग्रुप फॉर्म जिसका ग्रुप फॉर्म हुआ है, और न्यू कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बिल्ड होते हैं। जब एक ग्रुप में इंटरेक्शन एनरिच होगा तो वहाँ पे न्यू कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो जनरेट होते हैं। कन्वीनियंट वे है जिससे हम स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को जो है वो हेल्प कर सकते हैं ताकि वो लर्न कर पाएँ एकेडमिक स्किल्स और सोशल स्किल्स को भी। सो helps in creating opportunities for children to formulate and share their ideas. It encourages mutual respect and raise self-esteem. It helps in emerging work environment. The developed interaction among groups generate new concepts. It is a convenient way for helping the special needs children to learn academic and social skills. The next one है इसकी सिमिलैरिटीज़ बिटवीन कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग। तो ये स्ट्रेस ले करता है एक्टिव लर्निंग के ऊपर। टीचर जो है वो फैसिलिटेटर का काम करता है। टीचिंग और लर्निंग जो है वो आर एक्सपीरियंसेस शेयर्ड बाय, हाँ, टीचिंग और लर्निंग के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो टीचर और बच्चे दोनों शेयर करते हैं। एनहांस करता है ये हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल्स को, बच्चों को हेल्प करता है ताकि वो सोशल स्किल्स सीख पाएँ, टीम बिल्डिंग स्किल्स सीख पाएँ। यूटिलाइज करता है ये स्टूडेंट की डाइवर्सिटी को। सो स्ट्रेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्टिव लर्निंग। द टीचर एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर. Teaching and learning are experiences shared by both the students and the teachers, enhance higher order cognitive skills, help students to develop social and team building skills, utilizes students diversity. अगर इसके differences के बारे में बात करें तो जो कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव, तो कोऑपरेटिव जो है वहाँ पे स्टूडेंट जो है वो ट्रेनिंग रिसीव करते हैं स्मॉल ग्रुप में ताकि वो सोशल स्किल्स को ले पाएँ, अडेप्ट कर पाएँ। वेरा जो कोलैबोरेटिव में बोला जाता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास ऑलरेडी नेसेसरी सोशल स्किल्स होती हैं और एंड दैट दे विल बिल्ड ऑन देयर एग्जिस्टिंग स्किल्स इन ऑर्डर टू रीच देयर गोल। मतलब कि उनको बस एक कॉमन गोल की तरफ पहुंचना होता है, कॉमन गोल को अचीव करना होता है और उसके लिए उनके पास ऑलरेडी नेसेसरी सोशल स्किल्स होती हैं पहले से ही। द सेकेंड वन इज़ कोऑपरेटिव में आता है कि जो एक्टिविटीज़ हैं वो ऑर्गेनाइज इस कदर से करी जाती हैं कि हर एक बच्चे को एक स्पेसिफिक रोल मिलता है। वेर एज कोलैबोरेटिव की बात करें तो स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं और नेगोशिएट करते हैं एफर्ट्स को खुद ब खुद अपने ही ग्रुप में अंदर वो सुलटा लेते हैं, इसको नेगोशिएट कर लेते हैं। द थर्ड वन इज़ टीचर जो है कोऑपरेटिव में जो टीचर है वो ऑब्जर्व करता है, सुनता है, इंटरवीन करता है ग्रुप में जब कभी भी उसे लगेगा कि नेसेसरी है। वेर जो कोलैबोरेटिव है वहाँ पे एक्टिविटी को मॉनिटर नहीं करा जाता है इंस्ट्रक्टर से। द फोर्थ वन इज़ कोऑपरेटिव में कि जो स्टूडेंट्स हैं वो असेस करते हैं इंडिविजुअल की खुद की और ग्रुप परफॉर्मेंस। वेराज अगर कोलैबोरेटिव की बात करें तो टीचर्स जो हैं वो असेस करते हैं इंडिविजुअल की और ग्रुप की परफॉर्मेंस को। सो in cooperative students receive training in small group to have social skills. Collaborative में क्या आएगा, there is the belief that students already have the necessary social skills and that they will build on their existing skills in order to reach their goals. The second one is cooperative में आएगा activities are organized in such a way that each student have a specific role to play.
एंड कोलैबोरेटिव में आएगा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज एंड नेगोशिएट एफर्ट्स देमसेल्व्स। थर्ड पॉइंट कोऑपरेटिव में द टीचर ऑब्जर्व्स, लिसन्स एंड इंटरवीन्स इन अ ग्रुप व्हेन नेसेसरी। और कोलैबोरेटिव में आएगा द एक्टिविटी इज नॉट मॉनिटर्ड बाय द इंस्ट्रक्टर। द फोर्थ वन इज कोऑपरेटिव में स्टूडेंट्स assess individual and group performance, whereas collaborative में teachers assess individual and group performance. With this, I'm done with this topic. Thank you so much.